24 आवर्स बाइसिकल चैलेंज। बिस्किट नाम के गांव में भंडारी कहकर एक गहनों का व्यापारी रहता था। वो बहुत लालची था, ऊपर से बहुत बेईमान आदमी भी था। अन्याय और अवैध से बहुत पैसे भी कमाया। इतने पैसे और बहुत कार्स उनके पास रहने के बावजूद वो एक साइकिल के ऊपर ही घूमता था और उनका परिवार वालों को भी उस साइकिल के ऊपर ही घुमाता था, कंजूस। उसी गांव में 4 दोस्त मिलकर एक होटल को चलाते थे। उनका नाम रवि, विजय, पवन और किरण था। वे बहुत कम दाम में ही उनके होटल में सब पकवान देते थे। उनके होटल को आए गरीब और भिखारियों को तो वो मुफ्त में खाना खिलाते थे। एक बार देश में एक भयंकर बीमारी फैलने लगी। पूरा देश लॉकडाउन हो गया था। दोस्तों, इस लॉकडाउन में बहुत सारे गरीब लोग भूख से तड़पते होंगे, इसलिए उनके लिए हमें कुछ करना चाहिए। ठीक कहा दोस्त, सबको ठीक रहना है और उसमें हम भी रहना है। हम गरीब वालों को मुफ्त में खाना बांटेंगे। ऐसे वे चारों मिलकर एक वैन में गरीब लोगों को खाना आपूर्ति करने लगे। कुछ दिनों के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया था और फिर से सब लोग अपने दुकानों को खोले और घूमने लगे। एक दिन सरकारी रेशन दुकान के सामने लोग लाइन में खड़े थे। उसमें भंडारी भी मुंह छुपाकर खड़ा था। लोगों, परसों जो आए उस बीमारी के कारण सरकार इस महीना सबको 5 किलो चावल ज्यादा देने के लिए आदेश दिए हैं। आइए, सब लोग आकर लेके जाइए। इतने में वे चारों दोस्त उधर आए थे। किरण भंडारी को देखकर पहचान लिया। क्यों भंडारी साहब, आप इधर क्यों खड़े हैं? आपको सरकारी चावल की क्या जरूरी है? अरे तुम अपना मुंह बंद कर भाई, मेरे पास व्हाइट कार्ड है, इसलिए लेने के लिए आया हूँ। तुमको क्या परेशानी है? जाओ इधर से। एक बार वे चारों दोस्त गांव वालों के साथ भंडारी के घर गए थे। भंडारी साहब, परसों बीमारी का कारण जो मर गए थे, उनका परिवारों का सहायता के लिए पूरा गांव मिलकर अंशदान कर रहे हैं। आप भी आपका हिस्सा देकर मदद कीजिए। सुबह सुबह तुम लोगों को कोई काम काज नहीं है क्या? बेवकूफ लोग, मेरे घर को कोई चैरिटेबल ट्रस्ट समझ रखे हैं क्या? बीमारी आकर कोई मर गया तो उनके लिए मैं क्यों पैसा दूं? पैसा नहीं, कुछ भी नहीं। दफा हो जाओ इधर से सब लोग, चल। तब रवि को बहुत गुस्सा आया। और तुझमें थोड़ी भी इंसानियत है क्या? इतना पैसा रखकर गलत रास्ते से व्हाइट रेशन कार्ड भी बनवाया। थोड़ा भी शर्म होना चाहिए। पूरा गांव मिलकर सहायता करने के लिए आगे आए और तुम मरने वालों का बेइज्जती करते हो। तब भंडारी उनको खींचकर गाल पर एक मारा और क्यों बे, मुंह थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है? पैसा नहीं देता हूँ कहा ना? ये बात खोपड़ी में नहीं घुसा है क्या? तब रवि को भी बहुत गुस्सा आया और भंडारी का कॉलर पकड़ लिया। तब सब लोग मिलकर उन दोनों को छुड़वाए थे। छी छी, ऐसे नीच इंसान से क्या बात करना है? चलिए सब लोग इधर से, दरिंदर कहीं का, कहकर सब लोग उधर से चले गए। बाद में चारों मिलकर एक प्लान बनाकर सब गांव वालों को बुलाकर उनके प्लान के बारे में बोले। प्लान के हिसाब से अगले दिन एक आदमी ऑटो में एक अनाउंसमेंट करते हुए जा रहा था। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, 24 घंटों का साइकिल चैलेंज के बारे में सुनो। इस 24 घंटों का साइकिल चैलेंज में सब लोग हिस्सा ले सकते हैं। 24 घंटों तक जो भी बिना रुके साइकिल चलाएगा उनको 1 लाख का कैश इनाम का रूप में दिया जाएगा। आइए भाई आइए, कहकर पुकारने लगा। ये सुनकर भंडारी का मन में आशा शुरू हुआ था। क्यों जी, कुछ सोचने लगे? आप उस बाइसिकल चैलेंज में जाने के लिए सोच रहे हैं क्या? अगर 24 घंटे साइकिल चलाएंगे तो सच में मर जाएंगे। उस 1 लाख के लिए कंजूस मत बनो। ये तुम क्या बक रही हो? 1 लाख के लिए मैं 24 घंटे तक क्या, 1 साल तक चला सकता हूँ। ऊपर से ये साइकिल तो मैं रोज चलाता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम चिंटू और पिंकी कल तीनों तैयार रहो, सब मिलकर उस चैलेंज में जाएंगे। अगले दिन भंडारी उनके परिवार को साइकिल पर बिठाकर उस बाइसिकल चैलेंज की जगह पर गया। उधर एक टेबल था और उसके ऊपर 1 लाख का कैश प्राइज रखा हुआ था। तब एक स्त्री भंडारी से, क्यों भंडारी जी, हमारे मर्दों को तो कितना भी पूछे लेकिन वे इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आगे नहीं आए। 24 घंटों तक साइकिल चलाना नामुमकिन कह रहे हैं। नहीं तो फिर क्या समझे? 24 घंटों तक साइकिल चलाने के लिए बहुत साहस और ताकत की जरूरी है। वो मेरे पास तो ओवरफ्लो हो रहे हैं। तब रेफरी ने विजिल मारा और भंडारी साइकिल चलाना शुरू किया। उस टेबल के चारों ओर साइकिल पर घूमने लगा। सब लोग दिलचस्पी से देखने लगे।
शाम हो गया था तो सब लोग अपने अपने घर वापस चले गए। तब रात हो गया। उसका पत्नी और बेटा वही सो गए थे। भंडारी बिना रुके पूरा रात भर साइकिल चलाता ही रहा। तब वे चारों दोस्त भंडारी के घर में घुसकर पूरे पैसे और सोने को लूट लिए। चौबीस घंटों के बाद रेफरी ने भंडारी को 1 लाख रुपए दिया। वो लेकर भंडारी चक्कर आकर गिर गया। हॉस्पिटल में डॉक्टर भंडारी का जांच करके इनका बीपी शुगर सब लेवल्स पूरा डाउन हो गए, इनका नस का सिस्टम भी पूरा खराब हो गया। महंगा दवाई 1 महीने तक उपयोग करना चाहिए, उनके लिए कम से कम 1 लाख रुपए तक खर्चा होगा। तब उनकी बीवी बाइसिकल चैलेंज में जो जीते थे वो 1 लाख रुपए उस डॉक्टर को दे दिया। बाद में थोड़ा ठीक होकर घर वापस जाकर देखे तो पूरे पैसे, सोना और संपत्ति लुट गए कहकर उनको पता चला। हे भगवान, 1 लाख रुपए गए और पूरा संपत्ति भी गया। हम कंगाल हो गए। अब क्या करना है भगवान? अब हमें भीख मांगना पड़ेगा, कहकर रोने लगी। अगले दिन वे चारों दोस्त भंडारी के घर गए। भंडारी सर, आप लुट गए हैं कहकर सुना था और हमें बहुत दुखी भी हुआ था। इस गांव में गरीब लोगों को पैसे बांटने का एक प्रोग्राम हम कर रहे हैं। आपको कुछ देने की जरूरी नहीं है, आप बस हमारा चीफ गेस्ट बनकर आइए। आपके हाथों से उन गरीब लोगों को पैसे बांटना है, बस उसमें ही हम सबका खुशी है। ऐसे अगले दिन भंडारी के घर से चुराए पैसों को भंडारी के हाथों से ही उन गरीब लोगों में बंटवाए। ये बात जानकर सब लोग जोर से हंसने लगे और सब लोग मिलकर तालियां बजाए। वे सब लोग क्यों हंसकर तालियां बजा रहे हैं कहकर भंडारी सोचने लगा और पैसे बांटने लगा। मिर्ची वाला, मिर्ची लाला मिर्ची, ताजा ताजा मिर्ची, हरी हरी मिर्ची, लाल लाल मिर्ची, ओ भैया, सिंगापुर मिर्ची, मलेशिया मिर्ची, कश्मीर मिर्ची, कन्याकुमारी मिर्ची। यूं आवाज देता हुआ एक आदमी ठेले पर मिर्ची बेचता हुआ जा रहा था। नाम था उसका लाला। एक बार एक ग्राहक उससे, अरे क्यों भाई, जहां तक मैं जानता हूं मिर्ची सिर्फ 2 किस्म के होते हैं, हरी मिर्च या लाल मिर्च, और तुम ये सिंगापुर मिर्ची, मलेशिया मिर्ची, कश्मीर मिर्ची, कन्याकुमारी मिर्ची, ये तुम वहां से लाकर बेच रहे हो क्या? क्या बात कर रहे हैं साहब, वहां से लाने का तो सवाल ही नहीं उठता, पर हाँ, वहां से बीज मंगवा कर यहाँ खास तौर पर उसे उगाते हैं, इसीलिए उनका स्वाद भी अलग होता है। पता नहीं क्या स्वाद है, कैसा स्वाद है। आजकल मिर्ची बिल्कुल तीखे नहीं है, कहीं भी किसी भी दुकान से खरीदो यही हाल है। अगर तीखापन ना हो तो खाने का स्वाद क्या खाक होगा? ठीक है, मुझे 1 किलो लाल मिर्च देना। उसकी इच्छा अनुसार लाला ने उसे 1 किलो लाल मिर्च दिया और उससे पैसे ले लिए। एक और जगह एक औरत, बेटा, ये मिर्ची तीखा है या नहीं? सच कहो, अगर तीखा नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे 3 केजी मिर्ची चाहिए, उसका अचार डालना है। अगर तीखा ना हुआ तो कल जब तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें मैं वापस कर दूंगी। मंजूर हो तो ही देना। तीखा? अरे ये कोई साधारण तीखा नहीं है माँ जी, खाओगे तो आपको पता चल जाएगा। लीजिए लीजिए, कहकर 3 किलो देकर पैसे ले लिया। उस औरत के जाने के बाद, बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। अगर ये तीखे नहीं हुए तो ये वापस कर देगी। कल इस गली में नहीं आना चाहिए। यूं सोचते हुए वो ठेले को धकेलता हुआ वहां से चला गया। यूं थोड़ी दूर जाने के बाद एक व्यक्ति उसके सामने आया और लाल मिर्च को चबाकर स्वाद देखने के बाद, भैया, मेरी पत्नी ने कहा था कि 5 किलो लाल मिर्च लेकर आऊं। गर्मी का मौसम है ना, अचार डालना है। इसे खाया तो बिल्कुल तीखा नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चॉकलेट खा रहा हूं। मैं कहीं और खरीद लूंगा, तुम्हारे पास अच्छे नहीं है, कहकर चला गया। इससे उस रात को घर पर लाला सोच में पड़ गया। बाद में एक दवाई को लाकर मिर्ची के ऊपर छिड़का। बस अब लोग तीखेपन का स्वाद चखेंगे
सेल्स बढ़कर खूब पैसे मिलने चाहिए। इस तरह अगले दिन मिर्ची ले लो, मिर्ची, ताजा ताजा मिर्ची, हरी हरी मिर्ची, लाल लाल मिर्ची, ओ भैया सिंगापुर, मलेशिया, कश्मीर, कन्याकुमारी का मिर्ची, हर किस्म की मिर्ची मिलेगी, आओ भैया कहकर बेचने लगा। लोग आकर उससे मिर्ची खरीदने लगे। घर पर लोग उस मिर्ची के बने सब्जी खाकर बहुत स्वादिष्ट है कहकर खुश होने लगे। इस तरह लाला हर रोज मिर्ची पर दवाई छिड़कता था और उसे बेचने लगा। बहुत कम समय में उसने खूब पैसे कमाए, लेकिन उस दवाई का असर यह हुआ कि लोगों को पेट में दर्द होने लगा। वे पेट को पकड़कर तड़पने लगे। यूं वे डॉक्टर के पास जाकर लाइन लगाने लगे। डॉक्टर ने उनका इलाज किया। एक दिन डॉक्टर एसआई को बुलाकर, सर आजकल हमारे गांव में पेट दर्द के केसेस बहुत बढ़ गए हैं। मुझे मरीजों से मिले सूचना के अनुसार कोई उन्हें मिलावट की मिर्ची बेच रहा है। उसे खाने का ही ये असर है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। आप कृपया इस पर कोई एक्शन लें। एसआई मिर्ची बेचने वाले लाला पर निगरानी रखते हुए उसका पीछा करने लगा। बाद में एसआई लाला के घर पे खिड़की से झांक कर देखा। वहां लाला को मिर्ची पर दवाई छिड़कते हुए देखा। एसआई ने उसे पकड़कर, और क्यों रे कमीने, यूं मिलावट की दवाई छिड़ककर लोगों की जान से खेल रहे हो? जानते हो तुम्हारे वजह से कितने लोग बीमार पड़ गए हैं कहकर उसे खूब मारा। यूं लाला जेल चला गया।